डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश वनकर, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के ज्योतिर्मय परिसर में स्थित चैतन्य स्टूडियो से बोल रहा हूँ। आज हम SYBA के अंतर्गत एक एकांकी का अध्ययन करेंगे। एकांकी का नाम है दीपदान और इस टॉपिक में दीपदान एकांकी के प्रमुख पात्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई नंबर 11 दीपदान और दीपदान एकांकी के प्रमुख पात्र। दीपदान एकांकी के जो प्रमुख पात्र है वो 7 है। इसमें प्रमुख पात्र तो पन्ना है, लेकिन कुल मिलाकर जो पात्र है वो 7 पात्र है। तो सबसे पहले जो एकांकी का प्रमुख पात्र है दीपदान एकांकी का पन्ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पन्ना जो है वो 30 या 32 वर्षीय खिंचो समुदाय की एक राजपूत महिला है, राजपूत कन्या है, महिला है और एक लड़के की माँ भी है वो, और 30-32 वर्ष की युवा भी है और राजपूत समुदाय से है। वह चित्तौड़ के राजवंश महाराणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है। तो कुंवर उदय सिंह जो है वो अभी 14 साल के हैं और 14 साल के होने के कारण वो अभी राज्य की जिम्मेदारी उसे सौंपी नहीं जाती। वो राज्य के उत्तराधिकारी है। चित्तौड़ राज्य के आने वाले समय में कुंवर उदय सिंह उत्तराधिकारी है, लेकिन कम उम्र के होने के कारण, उसकी उम्र 14 साल की होने के कारण अभी उसे राज्य की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। परिणाम स्वरूप पन्ना है वो धाई माता का काम करती है। पन्ना को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि उदय सिंह का लालन पालन करे, उसे बड़ा करे और बड़ा करने के बाद उसे चित्तौड़ राज्य का राजा बनाए। ये जिम्मेदारी पन्ना बाई को सौंपी गई है। पन्ना एक वीर क्षत्राणी, उच्च स्वामी भक्ति, देश प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, अपार धैर्य, सहनशीलता, ममता और त्याग आदि गुणों से ओतप्रोत एक राजपूत महिला है। वह कुंवर उदय सिंह की धाई माता तो है ही है, लेकिन हर हाल में कुंवर उदय सिंह की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसके लिए वो कुछ भी त्याग देने के लिए तत्पर है। उसका एकमात्र पुत्र चंदन है और चंदन भी उम्र में 13 साल का है। कहने का मतलब चंदन 13 साल का है और कुंवर उदय सिंह 14 साल का है। वैसे देखा जाए तो वो दोनों हम उम्र ही है और दोनों की जिम्मेदारी का वहन पन्ना करती है। इस एकांकी में त्याग का अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण है त्याग और बलिदान का, तो यह एकमात्र पन्ना ही है। पन्ना प्रमुख पात्र तो है ही है, लेकिन पन्ना के बाद कुंवर उदय सिंह का पात्र दूसरे क्रम पर आता है। तो कुंवर उदय सिंह जो है वो स्वर्गीय महाराणा सांगा का छोटा पुत्र है और चित्तौड़ राज्य का उत्तराधिकारी भी। कहने का मतलब आने वाले समय में उदय सिंह जो है वो चित्तौड़ राज्य का राजा बनने वाला है। वो स्वभाव से चंचल है, क्योंकि अभी उसकी जो उम्र है वो 14 साल की है और 14 साल का जो लड़का होता है
बालक होता है उसके अंदर चंचलता छिपी हुई होती है, वो हठी भी है, वो बात बात में हठ भी करता रहता है, उसके पास बाल सुलभ जिद भी है, वो जिद्दी स्वभाव का भी है, वह पल पल शरारत करता रहता है क्योंकि अभी वो 14 साल का है। तो ये उसकी जितने भी एब है, उसकी आदतें है, उसका वहन करते हुए पन्ना जो दाई माता है वो उसका लालन पालन करती रहती है। अल्पवयस्क होने के कारण उसके संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी पन्नाधाई पर है और पन्नाधाई उसका वहन हर हाल में करती है। वो हम इस दीपदान एकांकी की कथा वस्तु में देखते हैं। बनवीर हर हाल में उसे मारकर राजपाट अपने नाम करना चाहता है क्योंकि जब तक कुंवर उदय सिंह बड़ा न हो जाए तब तक पूरे राज्य की जो जिम्मेवारी है वो बनवीर जो एक दासी पुत्र है उससे सौंपी गई है। और बनवीर जो है वो इतना कुटिल है कि हर हाल में उसे उदय सिंह को कुंवर उदय सिंह को मार देना चाहता है और राजगद्दी हथियाना चाहता है। पन्ना जो दाई माता है उसको बनवीर की इस कुटिल इरादों का पता चल जाता है। परिणाम स्वरूप पन्ना धाई भी सोच समझकर एक के बाद एक कदम रखती है। अब दीपदान एकांकी का तीसरा जो पात्र है वो बनवीर है। तो इस एकांकी का अगर कोई खलनायक है तो वो बनवीर है। बनवीर जो है वो महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। कुंवर उदय सिंह की कम उम्र होने के कारण राज्य के संरक्षण का पूरी जिम्मेदारी बनवीर को सौंपी गई है क्योंकि जो कुंवर उदय सिंह है वो अभी 14 साल के हैं। जब वो बड़े होंगे 25 साल के होंगे तब उसे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई जाएगी। लेकिन तब तक चित्तौड़ राज्य की रक्षा करना संरक्षण के रूप में बनवीर को नियुक्त किया गया है। ये बनवीर जो है वो इतना लालची है कि लालच में अंधा होकर चित्तौड़ को किसी भी कीमत पर हथियाना चाहते हैं। वो चाहता है कि अब मुझे एक बार मौका मिला है और वो मौका मैं अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता क्योंकि ये जो राज्य चित्तौड़ का है वो किसी भी कीमत पर मुझे प्राप्त होना ही चाहिए। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो लालच में अंधा होकर उदय सिंह की जगह पन्ना धाई का पुत्र चंदन जो है वो चंदन की हत्या भी कर देता है। वो लालची है, कुटिल है, ईर्ष्यालु है, हर हाल में वो नशे में रहता है और स्वार्थी भी है। तो इस तरह के एक खलनायक के अंदर जितने भी एब गुण होने चाहिए वो सारे के सारे गुण बनवीर के अंदर निहित है और लेखक ने ये दीपदान के माध्यम से एक उत्तम खलनायक का उदाहरण बनवीर के माध्यम से यहाँ व्यक्त करने का प्रयास किया है और यहाँ पर वो सार्थक सिद्ध हुआ है। चौथा जो पात्र है वो चंदन का है। तो चंदन 13 वर्षीय धाई माता पन्ना का एक लौता पुत्र है। पन्ना को जिम्मेदारी सौंपी गई है धाई माता के रूप में। वो कुंवर उदय सिंह का तो लालन पालन करती ही है, लेकिन उसके पास उसका स्वयं का एक पुत्र भी है और इसका नाम चंदन है जो वो भी 13 साल का है। इसलिए देखा जाए तो चंदन और कुंवर उदय सिंह दोनों के लालन पालन पन्ना बाई करती है। चंदन अपनी माँ और कुंवर उदय सिंह को बेहद चाहता है क्योंकि चंदन 13 साल का है जबकि कुंवर उदय सिंह 14 साल का है। इस ओर से देखा जाए तो दोनों हम उम्र ही है। परिणाम स्वरूप दोनों साथ खेलते हैं, दोनों साथ खाते हैं, दोनों साथ रहते हैं, दोनों साथ घूमते हैं।
इसकी वजह से दोनों में आत्मीयता बढ़ गई है, दोनों मित्र बन गए हैं और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए चंदन जो है वो इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को चाहता है तो वो कुंवर उदय सिंह और फिर उसकी माँ, ये दोनों को बेहद चाहता है। उदय सिंह को नृत्य देखने जाने से पन्नाबाई मना करती है तो वो रूठ कर सो जाता है। जब अपना मित्र कुंवर उदय सिंह नृत्य देखने की जिद करता है तब पन्ना उसे मना कर देती है कि नहीं जाना है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि किसी भी तरह यहाँ पर कुंवर उदय सिंह की बनवीर हत्या करने वाला है, इसलिए वो मना कर देती है। जब उसकी माँ पन्ना उदय सिंह को नृत्य देखने से मना करती है तब चंदन रूठ जाता है कि मेरे मित्र को क्यों मना किया। परिणाम स्वरूप वह भी नहीं जाता और वो रूठ कर सो जाता है। बनवीर चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर मार डालता है। जब बनवीर आता है और पन्ना को पूछता है, सबसे पहले उसे लोभ और लालच देता है कि अगर उदय सिंह को मारने में तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें इस तरह का एक राज्य का कुछ एक हिस्सा मैं दे दूंगा, लेकिन वो अंत तक नहीं मानती है। परिणाम स्वरूप वो केवल इशारा करती है। बनवीर पूछता है कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है, तो फिर बताइए। तब इतना ही नहीं, उसकी माँ की ओर इशारा, वो जब चंदन की ओर इशारा करता है तो उदय सिंह तो वहां था नहीं और चंदन वहां था, तो चंदन उसकी माँ के इशारे के बलबूते पर चंदन की हत्या हो जाती है। कहने का मतलब उसकी माँ ही एक ओर से देखा जाए तो चंदन की मृत्यु के जिम्मेदार है, लेकिन पूरी की पूरी एकांकी पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये जो पन्ना है वो यहाँ त्याग की मूर्ति है। कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए वो अपने पुत्र की बलि दे देती है। उसके बाद जो पात्र है वो कीरत का है। तो कीरत एक 40 वर्षीय सफाई करने वाला, कूड़ा कचरा उठाने वाला एक आदमी है। साफ सफाई के साथ साथ जूठी पत्तले उठाना उसका काम है। चित्तौड़ राज्य की पूरी साफ सफाई की जिम्मेदारी कीरत पर निर्भर है। इतना ही नहीं, वह विश्वासु है, वफादार है, कर्तव्यनिष्ठ है, बुद्धिमान है एवं साहसी है। वह अपने राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, पन्ना धाई जो है उसे वो पल पल की खबर देता रहता है कि राज्य में किस तरह का माहौल बना हुआ है और क्या क्या गतिविधि चल रही है। पन्ना के कहने पर टोकरी में रखकर वह उदय सिंह को राज्य में से सुरक्षित जगह भेज देने में कामयाब रहता है। वह अपनी चतुराई से बनवीर के कुटिल इरादों को नाकामयाब कर देता है और हर हालत में अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए हर हमेशा हर पल तत्पर रहता है और पन्ना जो धाई माता है उसको साथ देता रहता है। और जो छोटा पात्र है वो सोना का है। तो सोना जो है वो रावल रूप सिंह की पत्नी है। वह नटखट है, चंचल है, बातूनी है, लोभी भी है, भ्रमित करने वाली है, इतनी ही वो स्वरूपवान भी है तथा कुशल नृत्यांगना है। बनवीर ने चित्तौड़गढ़ के अंदर जो दीपदान का महोत्सव रखा है, वो दीपदान के महोत्सव में तुलजा भवानी के समक्ष मनमोहन नृत्य प्रस्तुत करती है और नृत्य प्रस्तुत करने के कारण वो सभी की चाहती भी बन जाती है। बनवीर के षड्यंत्र में वह बनवीर को हर हमेशा हर पल
साथ देती है, क्योंकि बनवीर ने उसे लुभावनी बना रखी है। कई लोभ दिए हुए है कि राज्य में से इसे कुछ ये दे देगा, वो दे देगा। परिणाम स्वरूप बनवीर को हर हमेशा उसके कुटिल इरादों में साथ देती रहती है। वह उदय सिंह को अपना नृत्य दिखने के लिए ले जाना चाहती है, क्योंकि बनवीर ने कहा था कि किसी भी हालत में कुंवर उदय सिंह को नृत्य देखने के लिए लाना है। पर पन्ना को जब पता चल जाता है कि वहां पर कुंवर उदय की हत्या होने वाली है, तब पन्ना मना कर देती है। अंतिम जो पात्र है वो शामली का है। तो शामली जो है वो अंतःपुर की दासी है। वह एक वफादार, स्वामी भक्त, विश्वासपात्र, समझदार तथा देशभक्त है। राजमहल में घट रही हर गतिविधि से पन्ना को अवगत करती रहती है। कठिन समय में पन्ना को मदद करके उदय सिंह के जीवन की रक्षा भी करती है। तो इस ओर से देखा जाए तो केवल एक दासी होते हुए भी वो उसके अंदर इतनी स्वामी भक्ति है, इतनी विश्वास पात्र है कि उदय सिंह की रक्षा करने के लिए वो पल पल की बातें जो है, पल पल की खबर जो है वो पन्ना को देती रहती है। और इसी के आधार पर पन्ना बाई जो है वो कुंवर उदय सिंह को बचाने में कामयाब रहती है। तो इस ओर से देखा जाए तो दीपदान एकांकी के प्रमुख जो 7 पात्र है, इसमें से प्रमुख पात्र पन्नाबाई का ही है। तो 7 पात्रों का हमने एक के बाद एक विस्तार से परिचय प्राप्त किया है। मैं समझता हूँ कि दीपदान एकांकी के जितने भी पात्र हैं वो सारे पात्रों से विद्यार्थी अवगत हुए होंगे। और इस तरह का दूसरे ही एक लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः